उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरें, सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरें, आशा का करें उजाला। ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में आप सभी का स्वागत है, अभिवादन है, नमस्कार। राजयोग के विषय में जो ज्ञान आवश्यक है वो हम हर रोज सुन रहे हैं, जिसको साप्ताहिक कोर्स कहा गया है। हमारे भक्ति मार्ग में भी गीता का सप्ताह, भागवत का सप्ताह बहुत मशहूर है। वैसे ही इस ज्ञान मार्ग में ये राजयोग का सप्ताह कोर्स बहुत प्रसिद्ध है। आज के दिन हम समय की पहचान क्या है उसकी जानकारी लेंगे, क्योंकि कहा जाता है समय बड़ा बलवान है और समय परिवर्तनशील होता है। समय एक औषधि भी है जो दुख को भुला देता है। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। ऐसे समय की तो अगाध महिमा है। अब इस सृष्टि चक्र में कौन सा समय चल रहा है उस विषय में हमें आज जानकारी लेनी है। जो नॉलेज स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो स्पिरिचुअल फादर ने हमें दी है, वो नॉलेज आज हम समझेंगे। उससे पूर्व थोड़ी सी रिवीजन 2 मिनट में। जो आज तक हमने आध्यात्मिक ज्ञान कोर्स में सुना, उसमें सबसे पहले सुना कि हम शरीर में, शरीर के अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, प्राण है, हम आत्मा है। जो हम मैं कहते हैं, वो मैं वास्तव में कौन है? तो वो है आत्मा। और आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान जो है वही आध्यात्मिक भाषा में आत्मा का अध्ययन हम कर रहे हैं, आत्मा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सिंपल हिंदी भाषा में बहुत अच्छे चित्रों के आधार से
हमें बताया गया कि शरीर कैसा है, खून से, हड्डियों से, नसों से बना हुआ, पंच तत्वों से बना हुआ शरीर, उसके अंदर चैतन्य शक्ति होती है जिसको आत्मा कहते हैं, दिखाई नहीं देती, न साइंस उसको समझ सकता, न उसे अग्नि जला सकता है, न पानी बहा सकता है, न आत्मा को बंदूक से मार सकते हैं, न तलवार से काट सकते हैं। ऐसे आत्मा अमर शक्ति है, अजर अमर अविनाशी आत्मा, वो हम स्वयं हैं। स्वयं की पहचान स्वयं को याद दिलाते हैं बहुत प्यार से कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओरिजिनली मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ओरिजिनली मैं आत्मा प्योर हूँ, सत्य स्वरूप हूँ। मेरे अंदर सच्चाई का गुण कूट कूट के भरा हुआ है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा बिल्कुल शुद्ध हूँ। अपने आप की पहचान अपने आप को दिलाई जाती है मेडिटेशन में। ये शरीर रूपी रथ है, इसके द्वारा कौन से कर्म के कदम चलने हैं? तो पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सुख देना है। और कोई दुख देता भी है तो भी उसमें भी क्या कल्याण है, उसमें क्या सुख है, उसमें क्या भला है, वो सोचना है। इसलिए एक सुविचार है, सुख दो और सुख लो, न दुख दो और न दुख लो, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। जो कुछ हमारे कर्म फल हैं, हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं, उसके जिम्मेदार हम आत्मा स्वयं हैं। फिर आत्माओं का घर कौन सा है वो भी बताया। आत्माओं का घर परे ते परे परम धाम, स्वीट साइलेंस होम है, जो आकाश तत्व से बहुत दूर ऊपर की ओर है, जहां सर्वत्र शांति ही शांति है, लाल सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है। वहां हम आत्मिक रूप में रहते हैं, बहुत रिलैक्स्ड रहते हैं। वहां हमारा विश्राम हो जाता है, क्योंकि वहां पर न सोचना है, न बोलना है, न कुछ करना है। बिल्कुल आत्मा रेस्ट की स्थिति में होती है अपने परम धाम घर में। इसलिए उस घर को विश्राम धाम भी कहा जाता है, निर्वाण धाम कहा जाता है, क्योंकि वहां पर वाणी नहीं होती है। इसी परम धाम घर में परमात्मा रहते हैं, जिसको ऊपर वाला कहा जाता है। सभी धर्मों में ये मान्य किया गया कि ईश्वर कहाँ रहते? आकाश से ऊपर। इसलिए जब भगवान को पुकारा जाता है तो ऊपर की तरफ देख करके उनके साथ बात की जाती है, पुकारा जाता है। कहते ऊपर वाला जाने। कभी भगवान को नीचे वाला नहीं कहा गया, क्योंकि परमात्मा परम धाम निवासी है। और वे स्वयं कैसे हैं? सत्यम शिवम सुंदरम। वे सत्य हैं, अर्थात अकाल मूर्त भी हैं, और सत्यता उनके अंदर बहुत भरी हुई है। वो सुंदर है, अर्थात वो बहुत सुख देने वाले, बहुत बहुत प्योर हैं, परम पवित्र हैं। वे हमें परम शांति देने, सच्चा सुख देने, सच्चा प्यार देने धरती पर आते हैं। उनके अवतरण का प्रतीक भारत में शिवरात्रि का दिन मनाया जाता है। वो धरती पर आते जरूर हैं, इसलिए तो उनको पुकारा जाता है, हे पतित पावन आओ। तो उस परमात्मा के अवतरण का प्रतीक दिवस महाशिवरात्रि प्रतिवर्ष हम वर्षों से मनाते आए हैं। शिव और शंकर, इनमें से हमें ध्यान किसका करना है? तो निराकार अशरीरी ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा का हमें ध्यान करना है, किसी देवी देवताओं का नहीं। देवी देवताओं के द्वारा कुछ पाना वो तो वाया वाया हो जाएगा, कि शिव जी शक्ति देंगे शंकर को, शंकर देंगे उनके भक्त को, तो वो तो वाया वाया हो गया ना। लेकिन हम डायरेक्ट अपने शिव परमात्मा पिता से सर्व शक्तियां ले सकते हैं, क्योंकि वे हमारे पिता हैं। पिता से बात करने के लिए किसी माध्यम की, मीडिएटर की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम संभाषण कर सकते हैं, अपने अधिकार प्राप्त किए जाते हैं पिता से। तो पिता पुत्र का संबंध
बहुत नजदीक का संबंध होता है, प्राप्तियां कराने वाला संबंध होता है, इसलिए उन्हें शिव बाबा कह करके याद किया जाता है। बहुत प्यार से, बहुत प्यार से भगवान को याद करना है, क्योंकि वो एक ही है जो सुख सभी को दे सकता है। वो एक ही है जो हमें सच्ची शांति अनुभव कराते हैं। वो एक ही है जो हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, भ्रांति वाला नहीं, लेकिन सत्य ज्ञान दे रहे हैं। हमें समझने के लिए अपनी बुद्धि की क्षमता को, अपनी बुद्धि की प्यूरिटी को बढ़ाते जाना है। बाकी परमात्मा का ज्ञान संपूर्ण सत्य है और उसको साबित करने के लिए बहुत सारे प्रूफ भी हैं। परंतु क्यों ना हम अब मेडिटेशन के विषय पर चल रहे हैं, तो हम शॉर्ट में इस ज्ञान को समझते भी जाएं और अपने बुद्धि को ऐसे ज्ञान रत्नों से भरपूर करते जाएं। ज्ञान के आधार से ही योग होगा। योग जो है ना, ज्ञान के आधार से होगा, इसलिए ज्ञान को समझना परम आवश्यक है। तो चलिए हम कुछ समय साइलेंस की अनुभूति की ओर चलते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि 2 मिनट के लिए उन्हीं विचारों पर चलें जो विचार हम आपको बता रहे हैं, जो विचार शांति अनुभव कराते हैं, जो विचार सुख प्यूरिटी अनुभव कराते हैं। चलिए हम अपने मन की एक्सरसाइज करते हैं। कुछ क्षणों के लिए अपने आप अपने भीतर झांक कर देखिए। इस नश्वर शरीर में विराजमान अपना असली स्वरूप हम देख रहे हैं। पवित्र सितारा, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। इस समय मैं अपने शांति के स्टेज में स्थित हूं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूं। सोचिए, मुझ आत्मा का घर परे ते परे बहुत दूर ऊपर की तरफ है। अपने घर पे चलते हैं मन के विमान से, बहुत सहज अपने परम धाम को याद कर लेते हैं। मैं एक छोटा सा पवित्र सितारा, सूर्य चंद्र और तारों से पार, आकाश से पार, बहुत दूर ऊपर की ओर अपने परम धाम घर पहुंच जाता हूं। परम धाम की शांति मुझे अनुभव हो रही है। और मैं आत्मा पहुंच जाता हूं परमात्मा के सामने, जो दिव्य सितारा है। शांति के सागर शिव बाबा अपनी शांति के वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं। क्योंकि मैं आत्मा शिव बाबा के बहुत नजदीक हूँ। उनकी संपूर्ण पवित्रता की किरण मुझ
आत्मा के सब विकार हर रही है। मुझ आत्मा में शक्तियां भर रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, साइलेंस पावर। अनुभव करें परमात्मा की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। जिस कारण कमजोरी स्वतः समाप्त हो रही है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान मैं आत्मा अनंत शक्तियों से भरी हुई शक्ति स्वरूप हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मुझे यह शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन पृथ्वी पर फैलाने हैं। ऐसे पावन संकल्पों के साथ मैं आत्मा पुनः लौटती हूँ अपने साकार शरीर में। सर्व का कल्याण करने वाली मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति ही मेरी शक्ति है। ओम शांति। ओम शांति इस शब्द का भावार्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। ओम अर्थात अहम। अहम कौन है, उसकी पहचान मिली। आई एम अ सोल। मैं एक चैतन्य लाइट हूं। मैं एक आत्मा हूं। ये है अपनी पहचान। जो भी हम आपस में मिलते हैं तो वो भी कौन है, वो भी एक चैतन्य आत्मा है। उनको जो रोल मिला हुआ है वो प्ले कर रहे हैं और हमें जो रोल मिला है हमें अच्छी तरह प्ले करना है, अच्छे संस्कारों के साथ प्ले करना है, अच्छी निर्णय शक्ति के साथ अपने कर्म रूपी रोल को प्ले करना है। हमें अपना रोल कैसे प्ले करना है वो उतना ही हमारे हाथ में है। दूसरों ने उनके कर्म कैसे करने हैं उसके ऊपर हम कोई फोर्स नहीं कर सकते हैं। किसी को हम अपनी इच्छा लाद नहीं सकते हैं। हर एक आत्मा को अपना अपना रोल मिला हुआ है। अगर हम किसी के रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम उनको समझा नहीं दे सकते हैं भिन्न भिन्न युक्तियों से, अच्छे तरीकों से। बाकी हमारे कहने प्रमाण, हमारी आदतों प्रमाण ही कोई चले, ये हमारा अगर विचार है तो वो हमारा विचार ही हमें बदलना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा स्वतंत्र व्यक्तित्व वाली है। आपके यूनिक पर्सनैलिटी है। ऐसे ही आपके साथ में जो एक एक व्यक्ति है वो भी एक आत्मा है और उनकी अपनी यूनिक पर्सनैलिटी है। इस सृष्टि नाटक में एक न मिले दूसरे से, इतनी भिन्नता है। सारे विश्व भर में देख करके आ जाते हैं तो पता पड़ेगा कि हमारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। बिल्कुल हमारे जैसा ही दूसरा कोई भी नहीं है।
तो ये क्या हो गई हमारी पर्सनैलिटी, यूनिक पर्सनैलिटी। ऐसे ही हमारी जगह भी कोई नहीं ले सकता है। जैसा हम रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे जैसा दूसरा कोई कर्म नहीं कर पाएगा। हमारे से बेहतर करेगा या हमारे से कम अच्छा करेगा, लेकिन बिल्कुल हमारे जैसा ही रोल, अर्थात हमारा स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता, दूसरे किसी का स्थान हम नहीं ले सकते। अर्थात हर एक को जो रोल मिला हुआ है इस सृष्टि रूपी नाटक में, वो उनको ही प्ले करना है। उनका रोल दूसरा कोई प्ले नहीं कर सकता। वैसे जो नाटक होते हैं या फिल्में होती हैं, उसमें एक्टर्स की अदली बदली भी हो जाती है, परंतु इस सृष्टि रूपी नाटक में एक्टर्स की अदली बदली नहीं हो सकती। इस सृष्टि रूपी चक्र में, सृष्टि रूपी नाटक में 550 करोड़ से ज्यादा मनुष्य आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। कितनी आबादी है? 550 करोड़ से ज्यादा मनुष्य आत्माएं अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हर एक को अपने पार्ट से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हर एक को एक अलग अलग रोल मिला हुआ है, किसी के जैसा नहीं। इसलिए अपनी कंपैरिजन किसी और से करना व्यर्थ है, क्योंकि हमें जो मिला है वो हमारा अपना भाग्य है, और हम अपने भाग्य को अपने कर्मों से सुंदर बना सकते, बढ़ा सकते हैं। और दूसरे को जो मिला है वो उनके कर्म का फल, उनके कर्म के आधार से मिला हुआ भाग्य है। तो हर एक का अपना अपना भाग्य है, उसमें न कंपैरिजन होनी चाहिए, न कंपटीशन होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति सिंपथी होनी चाहिए, स्नेह और सद्भावना होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। करते करते सृष्टि चक्र के लास्ट चरण तक अभी हम पहुंच गए हैं। ये जो समय का चक्र है, ये एक चक्राकार रीति से चलता है, पुनरावृत्त भी होता है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये पुनरावृत्त होता है। ऐसे ही युगों का जो चक्र है, ये भी रिपीटेशन इसका चलता रहता है। तो युगों में पहला युग किसको कहें? नई दुनिया कब थी? तो इस चित्र में बताया गया है कि पहले पहले सृष्टि चक्र में बहुत सुखों का समय चलता था, उसको सतयुग कहा जाता है। सत्य का युग, जहां सत्य का राज्य चलता था, जहां पर झूठ की आवश्यकता नहीं थी। ये चित्र बड़ा करके भी आप देख सकते। स्वस्तिक के चिन्ह के आधार से 4 युग यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो पहला युग है सतयुग, जो 1250 वर्ष तक चला, जिसको गोल्डन कलर में दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो गोल्डन समय था सारी धरती पर, न सिर्फ भारत में लेकिन सारे विश्व में गोल्डन समय चल रहा था। उस समय के लिए कहा गया है कि हमारा भारत सोने की चिड़िया था। हमारा भारत इतना संपन्न था कि दूध घी की नदियां बहती थी, शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे, अर्थात हिंस्र जानवरों ने भी हिंसा करने का स्वभाव छोड़ दिया था। इतना वो वंडरफुल समय था, जिस समय के लिए कहा गया है कि भारत में सोने का धुआं निकलता था। भारत को गोल्डन स्पैरो कहा गया है। तो ये हमारा भारत हीरे जवाहरतों से, रत्नों से संपन्न था। उस समय पर मानव कैसे थे? तो मानव सब देवी देवताएं थे। हर एक मानव के अंदर पवित्रता, मन की शुद्धता, निर्विकारी तेज थी, कोई विकार नहीं। विकार कौन से होते हैं? बुराइयां, काम विकार, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 मुख्य हैं। ये कोई बुराइयां उस समय पर मानव के मन में विद्यमान नहीं थी। उसके कारण जो संस्कार थे वो दैवी संस्कार थे। हर एक जानते थे कि हम तो आत्मा है, समय पर हमको पुराना शरीर छोड़ करके नया लेना होता है, मृत्यु का डर नहीं होता था। उस समय के जो भी थे, चाहे ऊंच पद था चाहे कम पद था,
लेकिन आपस में समभावना थी, आपस में किसी के प्रति हीन दृष्टि नहीं होती थी। तो उसके कारण सद्भावना की लेन देन होती थी, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस की आपस में लेन देन होती थी। आज भी देवी देवताओं के चित्र आप देखते हैं, उनके नेत्र कैसे होते हैं, उनकी मूर्ति के द्वारा भी वो पवित्र प्रकंपन हमें प्राप्त होते हैं। तो जब वो मूर्ति सजीव जीवन में थी, उस समय पर सारा ही भारत, सारा ही विश्व देवालय था। जैसे सारे ही विश्व में मंदिर की तरह शांति और पवित्रता का वातावरण हुआ करता था, क्योंकि यहाँ कौन रहते थे धरती पर? सभी देव मानव रहते थे। मस्तक पर ताज, भाग्य का तिलक, राज तिलक होता था, राजाई पोशाक होता था, और मन में सदैव पवित्रता और संतुष्टता, इच्छाएं नहीं सताती थी। ऐसा वो समय था जिस समय को सतयुग कहा गया, सत्य का युग, सत्य की शक्ति थी उस समय पर। फिर समय परिवर्तन हुआ तो त्रेता युग आया 1250 वर्ष के बाद। जैसे नया घर धीरे धीरे पुराना हो ही जाता है, नया घर 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्या कहेंगे, थोड़ा सा पुराना हो गया। ऐसे ही सतयुग के बाद त्रेता युग आया तो कहेंगे नई दुनिया थोड़ी सी पुरानी हो गई। तो सतयुग है सोने की दुनिया, त्रेता युग है चांदी की दुनिया। थोड़ी सी प्यूरिटी की परसेंटेज कम हुई, उसके कारण सुख की परसेंटेज कम हुई, परंतु दुख नहीं आया, क्योंकि बिल्कुल मनोविकार नहीं थे, मन में कोई बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं था, रिंचक मात्र भी। उस कारण से वहां पर भी दुख अशांति नहीं था। तो सतयुग और त्रेता युग दोनों युगों को मिलाकर के स्वर्ग कहा गया है। हमारे विश्व में, हमारे भारत में स्वर्ग था। सतयुग त्रेता युग 1250 ऐसे 2500 वर्षों तक हमारे भारत में स्वर्ग था। उसके बाद क्या हुआ? तो द्वापर युग आया। द्वापर युग में ये देवी देवता कुल की मनुष्य आत्माएं, देव आत्माएं वाम मार्ग में गई, अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस का प्रारंभ हुआ, देह अभिमान का प्रारंभ हुआ। तब से लेकर के धीरे धीरे अशांति का अनुभव होने लगा। फिर काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों का जाल बनता गया। धीरे धीरे ये विकारों का बढ़ना शुरू हुआ। ऐसे धरती पर अशांति महसूस होने लगी। तो शांति का संदेश देने के लिए परम धाम से इस सृष्टि पर धर्म स्थापक आत्माएं आई और उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। जैसे सर्वप्रथम द्वापर युग में इब्राहिम की आत्मा आई, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया। गौतम बुद्ध की आत्मा आई, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। यीशु क्राइस्ट की आत्मा आई, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। द्वापर युग में ये 3 बड़े बड़े धर्म स्थापन हो गए। जब भी धर्म स्थापक आए, समाज ने पहचाना नहीं कि ये कोई महान आत्माएं हैं, लेकिन समाज ने उनके कथन के लिए विरोध किया। कि थोड़े लोगों ने सहयोग दिया, बहुत सारों ने विरोध किया, हंगामा हुआ, धर्म स्थापकों को भी बहुत सहन करना पड़ा। कुछ वर्षों के बाद लोगों को समझ में आया कि ये तो हमारे भले के लिए आए हैं परम धाम से, ये तो हमारे कल्याण के लिए भगवान ने भेजे हुए उनके मैसेंजर्स हैं। फिर बाद में उनकी बातों को मानना प्रारंभ हुआ, परंतु तब तक तो धर्म स्थापकों की सहन करने की कहानियां बहुत हो गई। सभी धर्मों में भिन्न भिन्न संदेश दिए गए, जैसे शांति का उपदेश, सद्भावना का उपदेश, अहिंसा का उपदेश। अलग अलग धर्मों में एक मुख्य बात लेकर के आगे बढ़ना शुरू रहा, परंतु एक समान संदेश सभी धर्मों में कौन सा है? वो ये है कि आप दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार आप अपने लिए उनसे चाहते हो। फिर से सुनिए,
आप दूसरों के साथ वैसा ही बिहेव करो जैसे दूसरों से आप अपने लिए बिहेवियर चाहते हो। दूसरों से आप अपने लिए बिहेवियर कैसे चाहते हो? पीसफुल, लोगों ने मेरे से शांतिपूर्वक और धैर्यता से बात करनी चाहिए। केयरफुल होना चाहिए, लोगों ने मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करना चाहिए, मर्यादा से बात करनी चाहिए। तो जैसा हम दूसरों के लिए व्यवहार करेंगे, उनसे हमें वैसा व्यवहार मिलेगा। इसलिए हमें दूसरों के साथ वैसा ही दृष्टिकोण रखना चाहिए जैसा हमारे लिए हम दूसरों से चाहते हैं। सभी धर्मों में ये एक बात मुख्य तौर पर कही गई। द्वापर युग में फिर मंदिर बनाए गए, अलग अलग प्रकार के मूर्तियों की पूजा की गई, शास्त्र लिखे गए। तो द्वापर माना दो पर वाला युग। दो पर, यहाँ से अनेकता शुरू होती है। अनेकता के कारण क्या होता है? कहते एक हाथ से ताली नहीं बजती, दो हाथ होते हैं तभी ताली बजती है। तो अशांति प्रारंभ हुई, मतभेद, लड़ाइयां शुरू हुई, उसके लिए शस्त्र अस्त्र बनाए गए और बहुत युद्ध होने लगे आपस में। जबकि भगवान के नाम पर भी लोगों ने बहुत लड़ाइयां की। भगवान ने तो ये सीख नहीं दी, न हमारे धर्म गुरुओं ने ये सीख दी, परंतु समाज अपने मन के अनुसार कई बार धर्म स्थापकों की बात को परिवर्तन कर देता है। उसके कारण मिस राह पर, गलत राह पर चलने लगे। भक्ति के नाम पर कहीं पर हत्याएं, किसी के ऊपर अत्याचार, भक्ति के नाम पर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये चलता रहा। तो द्वापर युग है अशांति प्रारंभ होने का युग, दुख प्रारंभ होने का युग, जहां धर्मों की स्थापना हुई और धर्म स्थापकों ने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया कि इस सृष्टि में फिर से सुख और शांति लानी चाहिए। परंतु फिर भी दुनिया धीरे धीरे और भी पतन की ओर गई। तो कलयुग आया। कलयुग में कलह, अशांति, दुख, अत्याचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी, ऐसी अनेकों समस्याएं हैं। और ये समस्याओं के जितने हल निकालते गए उतना समस्याएं बढ़ती गई। कहा जाता है ना, ज्यों ज्यों दवाई की त्यों त्यों बीमारी तो और भी बढ़ती गई। तो कलयुग माना घर घर में कलह है, झगड़े हैं, घर घर में महाभारत है। कलयुग माना अज्ञान, अंधकार, जहां मनुष्य भगवान को ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, अपने आप के लिए भी खोज कर रहे हैं। परंतु जैसे कई बार कोई चीज घर पे बहुत ढूंढते हैं और वो चीज मिलती ही नहीं है, तो तंग हो जाते हैं और ढूंढना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो चीज घर पे है ही नहीं। ऐसे ही कलयुग के अंत में वो भी समय आ गया जो भगवान को ढूंढने वाले, भक्ति करने वाले थक करके अनेकों ने भगवान को ढूंढना छोड़ दिया और कहने लगे भगवान है ही नहीं, साइंस ही भगवान है या कुदरत ही भगवान है, या कहने लगे हम ही भगवान हैं, हमारे अंदर ही भगवान है। किसी ने कहा कर्म बड़े बलवान हैं, बस कर्मों की तरफ ध्यान दो, भगवान को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत थके हुए। तो इस कलयुग में अज्ञानता की अति होती जाती है, बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है। उसके कारण दूसरे संस्कृतियों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, धर्म परिवर्तन बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो इस कलयुग के अंत में जब अज्ञानता की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, इस कलयुग के अंत की कई निशानियां शास्त्रों में बताई गई हैं। जैसे कि पहली निशानी कि गाय कीचड़े में मुख डालेगी, वो कलयुग का अंत समय होगा। तो अभी तो बहुत जगह पर देखा गया कि गायों को अच्छा खाना नहीं मिल पाता तो कीचड़ा ही खाती हैं। गायों के लिए बहुत ऊंची भावनाएं हैं सबके मन में, परंतु जैसे उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत
उनका भी अनादर हुआ। तो ये कलयुग के अंत की निशानी बताई गई है। आपस में मतभेद होते रहेंगे, भाई भाई, बहने बहने, इनका आपस में नहीं बनेगा। और एक माता पिता अपने 4 बच्चों को संभाल करके, बड़ा करके उनके पैरों पर खड़े कर सकते हैं, परंतु चारों बच्चे एक माता पिता को नहीं संभाल पाते हैं। ये है कलयुग के अंत काल की निशानी। इस कलयुग के अंतिम समय में फिर से सतयुग की स्थापना करने के लिए, नव युग की रचना करने के लिए निराकार सर्वशक्तिमान ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा धरती पर आए हैं। उनके धरती पर आने का समय कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, ये 2 युगों का संधि काल है। कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, 2 युगों के बीच का टाइम, इसको संगम युग कहा गया है। इस संगम युग में परमात्मा ने आकर के इस सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान उजागर किया कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, वर्तमान समय कौन सा चल रहा है और कौन सा समय आने वाला है। अभी आपको कलयुग से परिवर्तन होकर के सतयुग के संस्कारों को धारण करना है, क्योंकि वो युग इस धरती पर आ रहा है। सतयुगी संस्कार कौन से हैं? तो वो है देने के संस्कार। देवता माना देने वाला, सुख देने वाला, शांति के वाइब्रेशंस देने वाला, आनंद के वाइब्रेशंस देने वाला, रिस्पेक्ट देने वाला। जो देने वाले होते हैं ना, उनको देवता कहा जाता है। और जो चाहिए चाहिए करते हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मेरे से पूछा जाए, मुझे पूछना चाहिए, मेरे से शांतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, मुझे ये खुशी चाहिए, चाहिए चाहिए करने वाला जो होता है, मांगने वाला, उसको मंगता कहा जाता है। और देवता माना देने वाला। अब युग कौन सा आ रहा है? तो देने वाले देवी देवताओं का युग आ रहा है। इसलिए परमात्मा ने कहा आप अपने अंदर उस देवत्व को इमर्ज करो। जितना देंगे उतना आपको मिलेगा, और देने का कर्तव्य करते रहेंगे तो इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में वो आपकी तरफ से एक सहयोग है। इस संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठ मानव बनने का युग, संगम युग। और इस युग को कल्याणकारी युग भी कहा गया है, क्योंकि अब कलयुग का महापरिवर्तन होकर के सतयुग आएगा। महाविनाश शब्द के बदले अब महापरिवर्तन शब्द कहना योग्य है, क्योंकि विनाश शब्द से तो सभी डरते हैं, लेकिन अब होना है महापरिवर्तन। तो इस महापरिवर्तन को हमें बहुत प्रेम से स्वीकार करने के लिए अपने अंदर चाहिए मेडिटेशन की शक्ति, योग की शक्ति। क्योंकि चेंज बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, बहुत कम लोग उसमें कंफर्ट होते हैं। बाकी हर एक अपने अपने जो पुराने कंफर्ट जोन में है, उसी में अपने आप को ठीक समझते हैं। परंतु सृष्टि चक्र में समय परिवर्तन होते होते मानव ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज जरूर किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुछ सालों पहले माताएं अपने घर में हर रोज सुबह सुबह गेहूं वो पत्थर की चक्की पर पीसते थे, और उसी आटे की रोटी दोपहर को बनाई जाती थी। सुबह सुबह अपने हाथ से पीसे हुए गेहूं के आटे की ही रोटी बनाने की रस्म रिवाज थी। फिर जैसे समय बदलते चक्की आ गई, तो लोगों ने फिर 8 दिन का आटा अपने पास रख लेना शुरू किया। महीने भर का आटा भी अभी अपने पास रख लेते हैं और उसी आटे की रोटी बनाई जाती है। अगर कोई कहे नहीं तो हम तो अपने हाथ से जो उसी पुराने स्टाइल वाला आटा ही यूज करेंगे, तो वो तो समय से पीछे रह जाएंगे। उसी तरह जैसे मोबाइल को लोगों ने अपने जीवन का अंग बना लिया, उसके कारण समय के साथ कदम रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोई कहे नहीं, ये हमको साइंस के साधनों की आवश्यकता नहीं, हमें यूज करना नहीं आएगा, हम नहीं करेंगे, तो वो तो समय से पीछे रह गए ना। अभी तो बच्चों को भी इन साइंस के साधनों के आधार से ही पढ़ना पड़ रहा है,
और आगे चल के कारोबार भी उसी आधार से होगा। तो देखिए, जितना समय बदलता जाता है उतना व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते जाते हैं। ऐसे ही अब इस सृष्टि चक्र में महापरिवर्तन का टाइम है कि कलयुग बदल करके सतयुग आना है। तो कलयुग के जो हमारे संस्कार थे, काम विकार, क्रोध विकार, लोभ मोह अहंकार के, ये जो संस्कार हैं, ये समझिए खोटे सिक्के हैं, पुराने सिक्के हैं। ये लेकर के हम नए युग में नहीं जा पाएंगे। नए युग में जाने के लिए हमें नए दैवी संस्कारों की धारणा अपने अंदर करनी है। शुद्धता के संस्कार, धैर्यता का गुण, अंतर्मुखता, इंट्रोवर्ट होना, अपना सोचना, जिसको कहा स्वदर्शन चक्र अपने अंदर चलाओ, इसकी एक नई हैबिट अपने अपने अंदर लाना, मनन करना, इसके बारे में मनन करने के लिए टाइम निकालना, इंटरेस्ट बढ़ाना, कंसंट्रेशन उस ईश्वर की तरफ और अपने आप की तरफ, जिससे अपना और दूसरों का हम सच्चा कल्याण करते हैं। इन बातों को, ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाने से, थोड़ी सी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से हम विल पावर जमा करते हैं और इस विल पावर के आधार से, मनोबल के आधार से आने वाले युग में हम बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकेंगे। ये ज्ञान और योग की कमाई आत्मा के साथ चलेगी, बाकी कुछ भी साथ नहीं चलेगा, लेकिन ज्ञान और योग की कमाई ही आत्मा के साथ चलेगी, जो अनेक जन्मों तक हम उसका फल खाते रहेंगे। सहज ही हम भाग्य प्राप्त करते रहेंगे। इस समय पर अगर नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। परमात्मा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। अब अगर ये ज्ञान योग का अभ्यास न किया तो क्या सतयुग में जाकर के करेंगे? वहां तो न ज्ञान देने वाले मिलेंगे, न ऐसा पुरुषार्थ करने का टाइम होगा। परंतु ये जो महाविनाश का समय, महापरिवर्तन का समय आपको बताया कि कलयुग बदल करके अब सतयुग आना है। इस कलयुग के परिवर्तन के साथ हम सभी मनुष्य आत्माओं को ये धरती रूपी स्टेज खाली करना है। सभी को अपने घर लौटना है, अपने परमधाम घर विजिट देना है। कुछ समय हम वहां विश्राम करते हैं और वहां अपनी बैटरी चार्ज होते होते फिर हम समय पर अपने सतयुगी दुनिया में भाग्य प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए जन्म मरण के चक्र में आ जाएंगे। इस सृष्टि चक्र का एक नियम है, परम धाम से एक बार आ गए जन्म मरण के चक्र में तो फिर बीच में से ही ऊपर नहीं जा सकते। जब तक परमात्मा आकर के सभी को लेकर के न जाए तब तक धरती पर से कोई भी परम धाम ऊपर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक जिन्होंने भी शरीर का त्याग किया, चाहे हमारे धर्मात्माएं गए, संत महात्माएं गए, जिन्होंने भी शरीर का त्याग किया, देव आत्माओं ने भी शरीर त्याग करके नया जन्म धारण किया, तो वो सभी अलग अलग नाम रूप से यहाँ ही हमारे आसपास हैं। न हम उनको पहचानते हैं, न वो अपने आप को पहचानते हैं कि वे पिछले जन्मों में क्या थे। अब परमात्मा आकर के सभी मनुष्य आत्माओं को अपने साथ उस मुक्ति धाम लेकर के चलते हैं। इसलिए परमात्मा को मुक्तेश्वर कहा जाता है। वे आकर के ये धरती रूपी स्टेज पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सभी को अपने घर ले चलेंगे। ये धरती खाली हो जाएगी, उसके बाद यहाँ देव आत्माओं का आना होगा और यहाँ पर देवी देवताओं की दुनिया प्रारंभ होगी। अब इस सृष्टि चक्र को स्वस्तिक के चिन्ह के आधार से क्यों दर्शाया गया है? क्योंकि परमात्मा ने कहा स्वस्तिक अर्थात स्वस्थिति का दर्शन कराने वाला ये चिन्ह है। आपकी स्वस्थिति कैसे होती है? समय समय पर, जब सतयुग है उस समय पर आपकी स्थिति भी गोल्डन होती है, मन की स्थिति सतो प्रधान होती है। जब त्रेता युग आता है उस समय आपकी मन की स्थिति चांदी के समान, अर्थात प्यूरिटी की लेवल थोड़ी कम हुई फिर भी बहुत शुद्ध होती है। फिर द्वापर युग आया, उस समय पर आपकी मन की स्थिति
कॉपर के समान, तांबे के समान होती है। सोने में अगर तांबे की मिलावट हो जाए तो सोने की कीमत कितनी घट जाती है। और कलयुग में मानव की मन की स्थिति कैसी बन जाती, तो तमोगुणी, तामसिक बन जाती है। और अब संगम युग है, इस समय पर अपनी मानसिक स्थिति को कैसे बनाना है, तो हीरे जैसी, डायमंड जैसी बनाना है। और फिर से हमको अपने परम धाम घर जाकर के नई दुनिया में आना है। फिर स्वस्तिक शब्द का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि सुअस्ति, ये जो सृष्टि का ड्रामा है, सृष्टि नाटक है, ये शुभ है, वैसे अच्छा है, इसमें काफी सारा कल्याण भरा हुआ है। परमात्मा ने कहा कि आप ये सोचो कि जो घटनाएं घट गई उसमें कुछ न कुछ रहस्य था, कल्याण था। जो हो रहा है उसमें कुछ न कुछ रहस्य है, कल्याण है। और जो होगा, क्या होगा, जो होगा उसमें कल्याण ही होगा, हमारा भला होगा, सबका भला होगा। इसलिए कहा जाता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ भी बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। इस सृष्टि चक्र के लिए ही ये कहा गया है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ भी बननी नहीं। अर्थात जो कुछ हो रहा है वो पूर्व निश्चित है, जो कुछ हो रहा है वो पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित है, इसीलिए तो ज्योतिषकारों के पास जाते हैं भविष्य पूछने के लिए कि बताइए कि मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, बताइए मेरे जीवन में आगे चल करके क्या होगा, क्या होगा। वो ग्रहों के आधार से, हस्तरेखाओं के आधार से देख करके अंदाज कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपके जीवन में होने वाला है। क्यों पूछने के लिए जाते हैं, क्योंकि जो होने वाला है वो पूर्व निश्चित है। और कहा गया कि बनी बनाई तो है लेकिन बन भी रही है, अर्थात आप नए सिर अपने भाग्य को लिख सकते हैं। आप अभी भी अपने भाग्य को बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये अभी अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे नहीं कि नसीब में जो होगा वही होगा, तो अभी हम अपने आप को चेंज करने का पुरुषार्थ भी क्यों करें, नहीं। लेकिन बना बनाया भले ये सृष्टि ड्रामा है, लेकिन अब बन भी रहा है। उसके लिए कर्म की तरफ केवल अटेंशन चाहिए। शुभ सोचना है, शुभ बोलना है, शुभ करना है, अशुभ सोचना नहीं है, अशुभ बोलना नहीं है, अशुभ करना नहीं है। इतना भी ध्यान रखेंगे तब भी हम अपने आप को बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्यवान बना सकेंगे। अपने कर्मों की तरफ अटेंशन, तब हम अपना भाग्य बनाते हैं। जैसे देखिए, अब जैसे भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अब आपकी तरफ कैमरा आ रहा है या आपका जो स्क्रीन है वो अभी सबके लिए फोकस किया जा रहा है, तो आप कैसे बैठेंगे? तुरंत अपने आप को ठीक ठाक कर लेंगे, हो सके तो कंघी घुमा लेंगे, ठीक से बैठेंगे। क्यों? क्योंकि कैमरा आपकी ओर आ रहा है, सबकी नजर अब आपकी तरफ होंगी और उसकी रिकॉर्डिंग होंगी। एक बार रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, फिर दोबारा उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऐसे ईश्वर ने कहा कि कर्म करते समय आप ये ध्यान दो कि हमारे ये कर्म की रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हम करेंगे ये फिर फिक्स हो जाएगा। हमें कोई पाप नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है, हमें अपने कर्म से आत्मा का नुकसान नहीं करना है, हमें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। ऐसे अपने आप को हम समझाते जाएंगे, भगवान की आज्ञा पर चलने का हमको आदत पड़ जाएगी, उतना हम अपना कल्याण करते हैं इस संगम युग में। तो इस सृष्टि चक्र में बनी बनाई बन रही, अब कुछ भी बननी नहीं, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। आगे जो होना है वो पूर्व निश्चित है। परमात्मा ने कहा सृष्टि का महापरिवर्तन होना ही है, उसके लिए प्राकृतिक आपत्तियां आएंगी, कहीं पर
गृह युद्ध होंगे, आपसी लड़ाइयों के कारण मौत होंगी, कहीं पर देशों के आपस में युद्ध होंगे, तीसरा विश्व महायुद्ध होगा। ये सब बातें हम डराने के लिए नहीं बताते हैं। भगवान ने किसी को डराने के लिए भविष्य का ज्ञान नहीं दिया, लेकिन भगवान ने कहा ये सब होना है। इस परिस्थिति में तनाव मुक्त रहने के लिए क्या करो, इन बातों को स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करो कि ये सब होना है, ये हमको भगवान ने पहले से ही बताया था। भगवान बता ही रहे हैं, वही हो रहा है। ऐसे समय में हमें क्या करना है वो भी बता रहे हैं कि आप शांति सागर से शांति की किरणें लो और शांति की किरणें आपके द्वारा सारे विश्व की ओर प्रवाहित हो रही है, ये अभ्यास करो। शांति के सागर, शक्ति के सागर, सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा से आप अपने में शक्ति की किरणें भरो और सबको शक्ति की किरणें वाइब्रेट करो, रेडिएट करो अपने द्वारा। इन शक्ति की किरणों का दान करो। परमात्मा ने कहा सबके लिए आप शुभ संकल्प रखो, शुभ भावना रखो, ये आपकी सेवा है। आप ऐसे समय में और भी कई तरह से सहयोग दे सकते हैं। आप सहयोगी बनो और शुभ सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ये अपने थॉट्स को ट्रेनिंग देते रहो। तो इस परिवर्तन के काल में अपने आप को टेंशन फ्री बना सकेंगे। ज्ञान का मनन करते रहो, तो मनन शक्ति के आधार से आप खुशी भी प्राप्त करते रहेंगे। खुशी जो होती है वो भी एक शक्ति होती है, खुशी की खुराक। खुशी अल्पकाल की नहीं कि कोई खेल खेला, कॉमेडी देखी और खुशी हुई, ये नहीं, अल्पकाल की नहीं, लेकिन आंतरिक खुशी को अनुभव कैसे किया जाता है? परमात्मा चिंतन के द्वारा। परमात्मा से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करते हुए हम आंतरिक खुशी प्राप्त करते हैं। किसी बहुत आवश्यक व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत आवश्यकता में पड़ा हुआ हो, उस व्यक्ति की उस आवश्यकता को पूर्ण कर दिया, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान होंगी वो आपको भी खुशी दिलाएंगी। किसी के लिए सेवा करना, जो उस आत्मा को आप सेल्वेशन, सुख अनुभव कराते हो, तो उसके आधार से आपको भी खुशी मिलती है। तो खुशी जो है एक दुआ है। ये दुआएं आप जमा के खाते में बढ़ाते चले, अपने अंदर शक्ति, शांति का स्टॉक बढ़ाते चले। ये इस महापरिवर्तन के टाइम की पुकार है। कॉल ऑफ टाइम क्या है? अपना शक्ति, शांति और ब्लेसिंग्स का स्टॉक बढ़ाते चलिए। कभी भी समय को देख करके रुकना नहीं है। समय किसी के लिए रुकता है क्या? नहीं। तो इस समय पर हमें क्या आगे बढ़ना है, कैसे करना है, क्या करें, यही सोचना है। बाकी जो होगा उसमें कुछ न कुछ कल्याण ही होगा, ये भी निश्चय रखना है। तो इस सृष्टि ड्रामा में परमात्मा ने जो जो रहस्य युक्त बातें हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाई है। और इस सृष्टि ड्रामा का डायरेक्टर, क्रिएटर स्वयं ज्ञान का सागर सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। वो इस सृष्टि ड्रामा का मुख्य एक्टर भी है। क्या एक्ट करते हैं? नरक को स्वर्ग बनाना। परमात्मा की मुख्य एक्ट क्या है? पतित दुनिया को पावन बनाना, पतित मनुष्य आत्माओं को पावन देवी देवता बनाना। जो कार्य धर्मात्माएं नहीं कर पाए, संत सुधारक महात्माएं नहीं कर पाए, वो कर्तव्य परमात्मा धरती पर आकर के करता है। इसीलिए तो उनको इतना मानते हैं। सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। उनके लिए गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। क्या कर रहे हैं? नरक को स्वर्ग बना रहे हैं। पतित दुनिया को, पुरानी दुनिया को नई पावन दुनिया बना रहे हैं। ये परमात्मा का शुभ संदेश आज आपको मिला और आपको भी इस कार्य से पूरा पूरा लाभ लेना है, क्योंकि आप भी भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं।
उनसे मांगने वाले नहीं, भगवान के सामने भिखारी बन करके इच्छाएं रखने वाले नहीं, लेकिन भगवान के वारिस बच्चे हो आप। भगवान के साथ आपका नजदीक का संबंध है, इसलिए अब डायरेक्ट भगवान से सर्व प्राप्तियां करने का समय चल रहा है। ये खुशखबरी हमने आज आपको दी। ये समय बहुत अमूल्य है। एक एक सेकंड में हम अपनी 1000 गुना, लाख गुना कमाई कर सकते हैं, जो कमाई फिर सतयुग त्रेता तक हमारे पास चलती ही रहेंगी। फिर किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। इस बार स्वयं के पुरुषार्थ से जो जमा कर लिया, विल पावर जमा कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, सबकी सेवा करके दुआएं प्राप्त कर ली, तो ये आपने अपना भाग्य बना लिया। और भाग्य अर्थात आपने अपना सुख का अधिकार बना लिया, प्राप्त कर लिया। तो वो भाग्य कोई छीन नहीं सकता। फिर आपको डर नहीं रहेगा कि मेरा सुख कहीं कम ना हो जाए, ये सुख कहीं चला न जाए। वो सुख जैसे शाश्वत हो जाता है। अपने पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से किया हुआ जो अपना भाग्य है, जमा का खाता है, वो जैसे हमारा अधिकार होता है। उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता, वो कोई लूट नहीं सकता। तो अपना भाग्य सदैव हमारे साथ होता है। भाग्य कैसे बनता है? पुरुषार्थ के आधार से, मेहनत के आधार से, कर्म के आधार से। पुरुषार्थ क्या करो? अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करना है। भगवान ने सिखाई हुई विधि के अनुसार राजयोग का अभ्यास करना है। राजयोग में हमें इस ज्ञान का मनन चिंतन करना है। जो सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, उसका मनन चिंतन करते हुए इस ज्ञान का आनंद लेना है। भगवान से ज्ञान युक्त बातें करनी है। केवल अपनी समस्याओं का वर्णन हमें भगवान से नहीं करना है, लेकिन भगवान ने दिए हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके, दही का मंथन करते तो मक्खन निकलता है ना, ऐसे ही सुने हुए ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हम जैसे मक्खन निकालते हैं, उसकी शक्ति प्राप्त करते हैं। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए फिर से राजयोग के अभ्यास की ओर। फिर से आत्मस्थिति में स्थित हो जाते हैं। भ्रुकुटी के मध्य चमकने वाला मैं शांत स्वरूप सितारा हूं। सोचिए अपने लिए, भ्रुकुटी के मध्य चमकने वाला मैं शांत स्वरूप सितारा हूं। मेरा सच्चा धर्म शांति है। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। यह शरीर तो कर्म करने के लिए मिला हुआ माध्यम है। मैं एक ज्योति समान प्रकाशमान हल्का आत्मा हूं। शरीर से परे, शरीर से बाहर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं अपने परे ते परे परम धाम में। आकाश से पार, जहां सर्वत्र लाल सुनहरा प्रकाश और शांति ही शांति है। सोचिए, यह मुझ आत्मा का प्यारा घर शांति धाम है। और सामने है शांति के सागर शिव बाबा। इसी परमात्मा की हम सब संतान हैं।
मेरे शिव पिता सत चित आनंद स्वरूप है, अर्थात सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। मैं आत्मा भी उनकी संतान, सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप हूँ। मन ही मन शिव बाबा से बात करते हैं। शिव बाबा, आपने सृष्टि चक्र का ज्ञान देकर मुझे ज्ञान स्वरूप बना दिया। आपने ही ज्ञान दिया कि मैं आत्मा सतयुग की निवासी थी। हमारा भारत स्वर्ग था। उस समय मेरा मूल गुण पवित्रता था। पवित्रता के आधार से मुझे संपूर्ण सुख प्राप्त होता था। द्वापर युग से लेकर के मुझ आत्मा ने आपको ढूंढा, भक्ति की। अब आप खुद आकर के मुझे मिले हो। मेरी खोज पूरी हो गई। शिव बाबा, आप मिले तो सब कुछ मिला। पाना था वह पा लिया और कुछ बाकी नहीं रहा। इस सृष्टि चक्र में हर घटना में कितने रहस्य समाये हुए हैं। शिव बाबा, आप ज्ञान के सागर हो और मुझ आत्मा को भी ज्ञान का प्रकाश दे रहे हो। सृष्टि चक्र की वास्तविकता को जानते हुए मुझ आत्मा के मन के प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। आपने ही ज्ञान दिया कि सृष्टि चक्र का अब अंतिम समय है। मुझे अपने घर लौटना है। जैसे शाम होते से पंछी घर की ओर लौटते हैं, ऐसे मुझ आत्मा की भी अब रिटर्न जर्नी है। शिव बाबा, आप इस सृष्टि नाटक के क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। आप स्वयं मुझे डायरेक्शन दे रहे हो मेरा रोल महान बनाने के लिए। आपने मुझे ज्ञान दिया कि हर कर्म आत्मा समझते हुए करना है। दूसरों के प्रति आत्मिक दृष्टि रखनी है। और बुद्धि की तार आपके साथ जोड़नी है। आपकी याद से मुझ आत्मा में शक्तियों की चार्जिंग हो रही है। जैसे आप सर्वशक्तिमान हो, ऐसे मैं आत्मा आपकी संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ।
इस विचार को 3 बार रिपीट करें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे श्रेष्ठ स्मृति के साथ कर्म क्षेत्र पर बुद्धि के द्वारा लौटते हैं। परम धाम से धीरे धीरे धरती पर अपने साकारिक शरीर में प्रकृति के मध्य विराजमान मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्योर सोल हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें अपने से चहु और शांति पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। दूर दूर तक सारे विश्व में, चारों दिशाओं में परमात्मा से पाई हुई शांति और पवित्रता प्रवाहित कर रहे हैं। जितना विश्व को दे रहे हैं उतना मुझ आत्मा का स्टॉक बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद शिव बाबा। ओम शांति। आशा करते हैं जो विचार आपको बताए गए आपने भी मन में वही थॉट्स क्रिएट किए होंगे और कुछ परसेंटेज अनुभव भी किए होंगे।